नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। 8 दिसंबर बुधवार का दिन पूरे भारत देश की जनता और भारतीय सेना के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की मौत हो गई। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना स्टाफ समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें अब बेंगलुरु के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। बुधवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 ने सुबह करीब 11:48 पर तमिलनाडु के सुल्लूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी। इस हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना स्टाफ के 12 लोग सवार होकर वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में संबोधन देने के लिए जा रहे थे। CDS विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का ग्वालियर से भी लगाव रहा है। मधुलिका रावत, जो कि ग्वालियर के सिंधिया कन्या विद्यालय में 1981 बैच की पास आउट रह चुकी हैं। इसके साथ ही विपिन रावत पिछले 3 महीने पहले ही अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर आए थे। उनका ग्वालियर में रुकने का कोई कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें ग्वालियर एयरबेस पर ही अपना दिन गुजारना पड़ा। यहाँ उन्होंने सेना के अधिकारियों से बातचीत की, उनके साथ कई बातें शेयर की और साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की। उसके अगले ही दिन 14 सितंबर को वो अपनी पत्नी के साथ दतिया के मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए निकल गए। वहां उन्होंने विशेष अनुष्ठान में 7 घंटे तक भाग लिया और उसके बाद ग्वालियर आकर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर कल शाम दिल्ली लाया गया और आज दोपहर धौला कुआं में उनके इस पार्थिव शरीर का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य लोगों की इस हादसे में हुई आकस्मिक मृत्यु पर देश के कई बड़े राजनेताओं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही देश के सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्वालियर इम्पैक्ट में CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और इस हादसे में मारे गए अन्य लोगों की दिवंगत आत्माओं को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है।